हर हर महादेव। क्रमकांड बाई विभूति नारायण पांडे शास्त्री, महामाया नगरी अंबिकापुर। गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। वंदनीय माताओं एवं बहनों एवं प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। आज का जो हमारा विषय है कि आज का हमारा विषय है कि ब्राह्मण अपनी शक्ति को खुद भी पहचाने एवं समाज को भी पहचानवाएं। यही आज का हमारा विषय है, क्योंकि इस विषय को रखना जरूरी था कि कुछ टुकड़े टुकड़े गैंगों ने ब्राह्मणों को बदनाम करने की पूरी चेष्टा की है। तो आप लोगों से निवेदन है कि इसे थोड़ा सा समय निकाल कर पूरा पढ़ें, तब आप लोगों को ज्ञात होगा कि ब्राह्मणों का कहीं भी कोई दोष नहीं है। ब्राह्मण अपनी शक्ति को खुद भी पहचाने एवं समाज को भी पहचानवावे। आज हमारी वीडियो की टॉपिक है ब्राह्मण को सर्वाधिक महत्व क्यों। तो आइए इस पर बातचीत करते हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थिति प्रदान की गई है। इसका मुख्य कारण यह है कि सात्विक गुणों की प्रधानता के कारण सारे ब्राह्मण अपने सद्ज्ञान से सारे समाज को उत्कृष्ट बनाने का प्रयत्न करता है। यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, दान देना और दान लेना, ये ब्राह्मण के सत्कर्म हैं। सारे लोग सन्मार्ग पर चले, उन्नति करें, सुसंस्कार बनाए। इसलिए ब्राह्मण दूसरे की तुलना में अधिक त्यागी, तपस्वी, संयमी और विग्रही रहकर अपना व्यक्तित्व बनाता है। उसे गरीबों में रहना पड़े तब भी वह आंतरिक उल्लास और बाहरी आनंद में उसे कोई कमी नहीं आती। वेद में ब्राह्मण को गुणों के बारे में विस्तार से बताया गया है। यजुर्वेद में कहा गया है कि ब्राह्मणो अस्य मुखमासीद, अर्थात ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख के समान होता है। उत्तम ज्ञान को प्राप्त करके मुख्य वाणी के द्वारा उसका प्रचार करता है। दूसरी विशेषता यह है कि ब्राह्मणों को शास्त्रों को देवता कहा गया है। शास्त्रीय मत पृथिव्यां यानि तीर्थानि तानि तीर्थानि सागरे, सागरे सर्वतीर्थानि पादे विप्रस्य दक्षिणे, चैत्र महात्मे तीर्थानि दक्षिणे पादे वेदास्तन मुखमाश्रितः, सर्वागेष्वाश्रिता देवा पूजितास्ते तदपर्या, रूपीणो विष्णोः स्वरूपं ब्रह्मणा भुवि, नावमान्या न विरोधां कहचिक्षुभिमक्षता। अर्थात उपरोक्त श्लोक के अनुसार पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ हैं वो सभी समुद्र हैं, समुद्र में मिलते हैं। और समुद्र में जितने भी तीर्थ हैं वह सभी ब्राह्मण के दक्षिण पैर में हैं। चार वेद उनके मुख में हैं। अंग में सभी देवताओं का आश्रय करते रहते हैं। मान्यता है कि ब्राह्मणों का सम्मान करने से सभी देवों की पूजा हो जाती है। पृथ्वी में ब्राह्मण विष्णु रूप स्वरूप माने गए हैं। इसलिए जिसको कल्याण की इच्छा है उसे कभी ब्राह्मण का अपमान तथा द्वेष नहीं करना चाहिए। देवाधीना जगत सर्व मंत्राधीना सच देवता, ते मंत्राः ब्रह्माणाधीना तस्मात् ब्राह्मण न देवता। अर्थात सारा संसार देवताओं के अधीन है तथा देवता मंत्र के अधीन है और मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। ब्राह्मणों को पूज्य माने जाने का एक प्रमुख कारण ये भी है। ओम जन्मना ब्राह्मणो श्रेय संस्कारे दूरज उच्चयते, विद्यायाति विप्रत्वं त्रिभिः क्षत्रिये लक्षणम्।
अर्थात ब्राह्मण के बालक को जन्म से ब्राह्मण समझना ही चाहिए। संस्कारों से दूज की संज्ञा होती है तथा विद्याध्ययन से विप्र नाम धारण करता है। जो वेद मंत्र तथा पुराणों से शुद्ध होकर तीर्थ स्नादि के कारण और पवित्र हो गया है, वह ब्राह्मण परम पूजनीय माना जाता है। ओम पुराण कथको नित्य धर्माख्यानस्तंतति अशैव दर्शना नित्यम अश्वमेघादीजम फलम। अर्थात जिसके हृदय में गुरु देवता माता पिता और अतिथि के प्रति भक्ति है, जो दूसरे को भी भक्ति मार्ग पर अग्रसर करता है, जो सदा पुराणों की कथा करता है और धर्म का प्रचार करता है। शास्त्रों में ऐसे ब्राह्मण के दर्शन से अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त होने की बात कही गई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार पितामह भीष्म जी ने पुलस्त्य जी से पूछा, हे गुरुवर, मनुष्य को देवत्व, सुख, राजधन, यश, विजय, भोग, आरोग्य, आयु, विद्या, लक्ष्मी, पुत्र, बंधु वर्ग एवं सब प्रकार के मंगल की प्राप्ति कैसे हो सकती है? तब पुलस्त्य जी ने उनके बातों का उत्तर देते हुए कहा, राजन, इस पृथ्वी पर ब्राह्मण सदा ही विद्या आदि गुणों से युक्त तो होता है। तीनों लोकों और प्रत्येक युग में विप्रदेव नित्य पवित्र माने जाते हैं। ब्राह्मण देवताओं के भी देवता हैं। संसार में उसके समान कोई दूसरा नहीं है। यह साक्षात धर्म की मूर्ति है और सबको मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने वाला है। ब्राह्मण सब लोगों का गुरु, पूज्य और तीर्थ स्वरूप मनुष्य है। पूर्व काल में नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था, ब्राह्मण किसकी पूजा करने पर भगवान लक्ष्मी पति प्रसन्न होते हैं? अतः ब्राह्मण की सेवा करने वाला मनुष्य निश्चय ही पर ब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त होता है। ब्राह्मण के शरीर में सदा ही भगवान विष्णु का निवास है, जो दान आदि के द्वारा प्रतिदिन ब्राह्मणों की पूजा करता है। उनके द्वारा मानव शास्त्रीय पद्धति से उत्तम दक्षिणा युक्त 100 अश्वमेघ यज्ञों का अनुष्ठान हो जाता है। जिसके घर पर आया हुआ ब्राह्मण निराश नहीं लौटता, उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। पवित्र देश काल में सुपात्र ब्राह्मण को जो धन दान किया जाता है वह अक्षय होता है। वह जन्म जन्मांतरों में फल देता है। उनकी पूजा करने वाला कभी दरिद्र, दुखी और रोगी नहीं होता। जिस घर के आंगन में ब्राह्मण की चरण धूलि पड़ने से वह पवित्र होते हैं, वह तीर्थों के समान है। ओम न विप्रपादोदक कर्मणि न वेद शास्त्र प्रति घोषितानि स्वाहा संध्या स्वस्ते विवर्जतानि। स्वाहा संध्या स्वस्ति विवर्जतानि अश्मशान तुल्यानि गिरहानि तानि। जहाँ ब्राह्मणों का चरणोदक नहीं गिरता, जहाँ वेद शास्त्र की गर्जना नहीं होती, वहाँ जहाँ स्वाहा स्वधा स्वस्ति और मंगल श्लोकों का उच्चारण नहीं होता, चाहे वह स्वर्ग के समान भवन क्यों न हो, वह श्मशान के समान है। भीष्म जी पूर्व काल में विष्णु भगवान के मुख से ब्राह्मण, बाहुओं से क्षत्रियों, जंघाओं से वैश्य और चरणों से दलित की उत्पत्ति हुई। पितृयज्ञ, विवाह, अग्निहोत्र, शांति, कर्म और समस्त मांगलिक कार्यों में उत्तम माने गए हैं। ब्राह्मण के मुख से देवता हव्य और पितर कव्य का उपयोग करते हैं। ब्राह्मण के बिना दान, होम, तर्पण आदि सब सफल होते हैं। जहाँ ब्राह्मण को भोजन नहीं दिया जाता, वहाँ असुर, दैत्य, प्रेत और राक्षस भोजन करते हैं। इसलिए कहा जाता है, ब्राह्मण को देखकर श्रद्धापूर्वक उसको प्रणाम करना चाहिए। उसके आशीर्वाद से मनुष्यों की आयु बढ़ती है, वह चिरंजीवी होता है। ब्राह्मण को देखकर भी प्रणाम न करने से, उनसे द्वेष रखने से तथा उनके प्रति अश्रद्धा रखने से मनुष्यों की आयु क्षीण होती है। धन, ऐश्वर्य का नाश होता है तथा परलोक में भी उनकी दुर्गति होती है। चौपूज्य विप्र सकल गुणहीन शूद्र न गुणगान प्रवीणा
कवच अभेद विप्र गुरु पूजा एहिसम विजय उपायन दूजा। रामचरितमानस में कहा गया है, ओम नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगदित्याय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। अर्थात जगत के पालनहार गौ ब्राह्मण के रक्षक भगवान श्री कृष्ण जी के कोटिश वंदना करते हैं, जिनके चरण बिंदों को परमेश्वर अपने वक्ष स्थल पर धारण करते हैं। उन ब्राह्मण के पावन चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। ब्राह्मण जाप से पैदा हुई शक्ति का नाम है। ब्राह्मण त्याग से जन्मी भक्ति का धाम है। ब्राह्मण ज्ञान का दीप जलाने का नाम है। ब्राह्मण विद्या का प्रकाश फैलाने का काम है। ब्राह्मण स्वाभिमान है, जीने का ढंग है। ब्राह्मण सृष्टि का अनुपम अमित अंग है। ब्राह्मण विकराल हलाहल पीने का कला है। ब्राह्मण कठिन संघर्षों को जीत कर पला है। आखिर ब्राह्मण को क्यों शोषण किया जाता है और बदनाम भी लोगों को भ्रमक जानकारी देकर किया जाता है। ब्राह्मण के प्रति द्वेष भावना उत्पन्न किया जा रहा है। ब्राह्मणों ने अत्याचार किए बाबा रामदेव ने नया नहीं कहा। जब से पैदा हुए हैं यही सुनते आ रहे हैं कि ब्राह्मणों में अत्याचार किए हैं। हमारी प्रस्तुति उन्हीं लोगों के लिए है। स्वर्णों में एक जाति आती है ब्राह्मण, जिन पर सदियों से अंग्रेज, कांग्रेस, सपा, बसपा, वामपंथी, भाजपा सभी राजनीतिक पार्टियां आक्रमण करते आ रहे हैं। आरोप ये लगे कि ब्राह्मण जातियों का बंटवारा किया। सबसे प्राचीन वेद ग्रंथ जो है अपौरुषेय, जिसका संकलन वेद व्यास जी ने किया, जो मलाहिन के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। 18 पुराण, महाभारत, गीता सब व्यास विरचित है, जिसमें वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था दी गई है। रचनाकार व्यास ब्राह्मण जाति से नहीं थे। ऐसे ही कालिदास और कई कवि जो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के पक्षधर थे और वे जन्मजात ब्राह्मण नहीं थे। कोई एक ग्रंथ का नाम बताइए जिसे ब्राह्मण ने लिखा हो, शायद एक भी नहीं आपको मिलेगा। मुझे पता है आप मनु स्मृति का ही नाम लेंगे, जिसके लेखक मनु महाराज थे, जो कि क्षत्रिय थे। मनु स्मृति आपने कभी पढ़ा ही नहीं, और पढ़ा भी तो टुकड़ों में पढ़ा। अब रही बात ब्राह्मणों ने क्या किया, तो सुने। यंत सर्वस्वम भारद्वाज सुश्रुता संहिता सुश्रुत चरक संहिता चरक अर्थशास्त्र राजनीति युद्ध नीति कौटिल्य आर्यभट्टीयम, ऐसे ही छंद शास्त्र शब्दानुसार खगोल विज्ञान योग विज्ञान सहित प्रकृति और मानव कल्याणार्थ समस्त विद्याओं का संचय अनुसंधान एवं प्रयोग हेतु ब्राह्मणों ने अपना पूरा जीवन भयानक जंगलों में घोर दरिद्रता में बिताए। उसके पास दुनिया के प्रपंच के लिए समय ही कहाँ शेष था, कोई बताएगा? सभी विद्या में प्रवीण होते हुए भी ब्राह्मण में भोग करने हेतु गद्दी स्वीकारा हो। विदेशी मानसिकता से ग्रसित कम्युनिस्टों ने कुचक्र रखकर गलत तथ्य पेश किए। वेद शास्त्रों को जब जलाया जा रहा था तब ब्राह्मणों ने पूरा का पूरा वेद शास्त्र कंठस्थ करके बचा लिया, जिसने शिक्षा बचाने के लिए सर्वस्व त्याग दिया। बिना तथ्यों के आधार पर हमें क्यों सताया जा रहा है? हमारे धर्म के प्रत्येक शिखा यज्ञोपवीत वेशभूषा का मजाक क्यों बनाया जा रहा है? हमारे मंत्रों द्वारा पूजा पद्धति उपहास होता है और आप सहन कैसे कर लेते हैं? तो बंधुओं, आज का हमारा यही विषय था, और इसमें हमने यदि सही कहा होगा या गलत कहा होगा तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखेंगे, ताकि इसके बारे में और विस्तृत मैं जानकारी आप लोगों को दे सकूं। नमस्कार।
और सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल घंटी का बटन जरूर दबाइएगा।